حي على الصلاة. सर, दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल पाकिस्तान में बनाएं। हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। बहन का सवाल था कि क्यों नहीं पाकिस्तान में एक इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल जैसा स्कूल कायम करें। और ये रिक्वेस्ट तकरीबन 20 साल में सिर्फ पाकिस्तान से सैकड़ों आए, दुनिया से तो हजारों आए। स्कूल कायम करना तो आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। और इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल को देख के हिंदुस्तान और आलम में हजारों स्कूल बने। अफसोस की बात है कोई भी स्कूल 10% भी मयार पे नहीं आया, क्योंकि हमारा जो मयार है वो हाई क्वालिटी है, लोग फॉलो करते। स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:4, स्टाफ 1:2, 400 बच्चे के लिए 200 स्टाफ। नहीं, हम डॉक्टर आर्किटेक्ट को फॉलो करेंगे लेकिन 400 बच्चों के लिए सिर्फ 40 स्टाफ रखेंगे। तो अगर आप पिलर को ही काट देंगे तो इसीलिए मेरी तकरीर है तालीम दोनों जहां के लिए। मैं कहता हूं तकरीर सुनो, उसको फॉलो करो, बाद में मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान में आया, क्योंकि स्कूल बनाना बहुत अच्छी बात है, इस्लामिक स्कूल चलाना आसान है, लेकिन इस्लामिक मयार पे, कुरान और हदीस के मयार पे, और दोनों जहां की तालीम बहुत मुश्किल है। अल्लाह की मदद से हमने कर दिखाया, अल्लाह की मदद से 2 स्कूल है हिंदुस्तान में। कई ऑफर है, जो भी लोग ने ऑफर किए $40 मिलियन, $50 मिलियन, लेकिन इस पे वक्त काफी देना पड़ता है। हमने क्या, क्योंकि फर्ज किफाया था, हमारे बच्चे थे, फारिग थे, बेटियां थी, कर दिए। हिजरत करनी पड़ी, अभी फिर से कायम करना। मैं इंसान तो एक ही हूं, 24 घंटा हूं, दिन में 24 घंटा, तो तकरीबन मैं हर रोज 14 घंटे 15 घंटे देता था दीनी काम के लिए। उसमें से 1/3 हिस्सा था स्कूल के लिए, तकरीबन 5 घंटे दिन में। 1/3 हिस्सा पीस टीवी के लिए, और 1/3 हिस्सा लेक्चर देने के लिए, बाकी काम के लिए, ट्रैवल करने के लिए, दावत देने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो स्कूल कायम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कंपेयर करेंगे, पीस टीवी के जरिए माशाअल्लाह करोड़ों लोग देख रहे, हजारों लोग दाई बन रहे। स्कूल का मयार जरा अच्छा है, ऊंचा है, लेकिन कंपेयर करेंगे पीस टीवी और स्कूल से, तो मुझे लग रहा था कि पीस टीवी के फायदे ज्यादा है। तो शरीयत ये कहती है कि छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान को बचाने के लिए। स्कूल कायम करना अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी चाहते हैं, कुरान हदीस की रोशनी में चाहते हैं, और दोनों जहां की तालीम चाहते हैं, तो मुमकिन है, लेकिन वक्त देने पड़ता है। लेकिन मैं कराची में था चंद दिनों पहले, और कराची में एक ताजिर ने कहा स्कूल क्यों नहीं शुरू करते, सेम चीज जो बहन ने कहा। तो मैंने कहा अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए, स्कूल अच्छी बात है, होना चाहिए, बेहतर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करो। क्योंकि जब मैंने स्कूल सन 2000 में शुरू की, मैंने ये कहा कि अगर कोई भी बच्चा मेरे स्कूल से फारिग होगा, आप जानते हैं हमारा इंटरनेशनल स्कूल है, उसका जो A लेवल्स था IGCSE था, कैम्ब्रिज बोर्ड था। मतलब आप जब 12वीं पास करेंगे A लेवल कैम्ब्रिज बोर्ड, कोई मुसलमान बोर्ड नहीं था, हिंदुस्तानी नहीं था, कैम्ब्रिज था, विच इज द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। हम इंग्लिश और अरबी में पढ़ाते थे, बचपन से, नर्सरी से, 3 साल की उम्र से बच्चे को महारत देते थे अरबी और अंग्रेजी जबान पे। तो मेरे जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे, मेरी दोनों बेटियां और मेरा बेटा, अंग्रेजी और अरबी में तालीम हासिल की A लेवल्स तक के। इसलिए उर्दू कमजोर है, इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी।
और अरबी, और ए लेवल्स पास करने के बाद बैचलर्स जो किया सऊदी अरेबिया में 7 साल तक अरबी में तालीम, सिर्फ अरबी, अंग्रेजी नहीं। फिर मास्टर्स किया वो 3 साल, वो भी अरबी। इंग्लिश अच्छी है, अरबी और बेहतर है। तो हमारा मकसद था कि बच्चे को ट्रेनिंग देना पब्लिक स्पीकिंग में। 4 साल का बच्चा, 4 साल की बच्ची, 5 साल, माशाअल्लाह इससे बड़े मजमे में तकरीर करते, 5 साल 6 साल की उम्र ट्रेन करते। जब सेकंड स्टैंडर्ड में जाते 6 साल की उम्र में, 5th स्टैंडर्ड तक के 4 साल में हिफ्ज कराते। हर बच्चे को कंपलसरी ब्लैक बेल्ट, टेक्वांडो, जूडो, कराटे, ब्लैक बेल्ट 5th स्टैंडर्ड तक है। लड़की को भी लड़के को भी, लेकिन अलहदा। लड़की के लिए उस्तादा खातून रहती, लड़कों के लिए आदमी रहता है। हमको तैयार रहना चाहिए ना। स्विमिंग कंपलसरी। हम फिर सिखाते बाइबल। ये कह रहे थे ना बाइबल पढ़ने क्यों नहीं बोलते। हमारे स्कूल में पढ़ना फर्ज है, इस्लाम में फर्ज नहीं है, हमारे स्कूल में फर्ज है। हम बाइबल सिखाते, ट्रेनिंग कराते, वेद पढ़ाते, किस तरीके से इस्लाम की दावत दे सके। तो और हमारा मकसद था कि 50% बच्चे मेन स्ट्रीम में जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और 50% इस्लामिक में आलिम बने, टीचर बने, दाई बने। जो 50% अच्छे बच्चे वो इस्लाम की तरफ जाते, जो कमजोर है वो डॉक्टर, इंजीनियर बनते। हमारे माशरे में क्या बच्चा फेल हो गया उसका हाफिज बनाओ। हमारे स्कूल में जो अच्छे बच्चे वो जाएंगे जामुअतुल इमाम, इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। जब तजुर्बा होने के बाद मैंने कहा 2000 में, जब मेरा जो विजन था कि अगर कोई बच्चा हमारे स्कूल से फारिग होता है, 15 साल पढ़ता है, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर 10 साल और 2 साल 12वीं, इंशाअल्लाह दुनिया में कहां भी डालो 95% वो सही रास्ते पे रहेंगे। जब मेरा पहला स्कूल का बैच जिसमें मेरा बेटा था वो 2012 में फारिग हुआ, उस टाइम जब मैंने कहा आज की तारीख में अगर कोई बच्चा मेरे स्कूल से फारिग होता है हमारी ट्रेनिंग के बाद, दुनिया में कहां भी उसको फेंको 25% सही रास्ते पे रहेगा। तो आपने बोला क्या हो गया? 95% से 25%। ट्रेनिंग सही नहीं थी, ट्रेनिंग थी लेकिन माशरा बदल गया। आ गया सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, शैतान हावी हो गया। ये माशरे, ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से मेरा परसेंटेज भी कम हो गया। माशरे में जो आपको हक से दूर लेके जाने की चीजें बढ़ गए ये 12 साल में। उसके लिए जरूरी है कि बच्चा बैचलर्स भी करे हमारे साथ, आगे भी पढ़े, नहीं तो भटक जाएंगे, काफी नहीं है। अभी मेरी ये है कि स्कूल शुरू करना आसान है, उसे बराबर इस्लामिक तरीके से विथ मॉडर्न एजुकेशन डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं। तो मैंने सोचा चंद साल पहले कि इंशाअल्लाह मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। तो माशाअल्लाह मलेशिया के अंदर एक राजा ने कहा कि ठीक है मैं आपको लैंड दे दूंगा। एक शहर ने कि हम हमको फंड करेंगे। तो मैंने कहा कि अभी जरा मैं मशरूफ है, तो मेरे एक जो कलीग है मैं उनको बोला कि आप स्कूल को कायम करो, यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी में दावा कॉलेज। चंद दिनों पहले एक ताजिर ने पाकिस्तान में कहा डॉक्टर साहब आप स्कूल के लिए कायम, जो चाहिए यहां मिलेंगे। और मैं जानता हूं, मैं जब देखा पाकिस्तानियों की मोहब्बत, जब मैं नए आया तो इतना मोहब्बत करते थे, आने के बाद तो और करने लगे। तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले क्या इंशाअल्लाह हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, ना कि पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह हर इंपॉर्टेंट शहर में पाकिस्तान के, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इंशाअल्लाह। और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का करेंगे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड का क्यों? अगर एक बच्चा जो 15 साल, 16 साल, 18 साल का हो जाता है, उसको ज़हन एक बनता है। जब उस टाइम वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जाएगा, इंशाअल्लाह हम उसको अरबी सिखाएंगे।
दावा सिखाएंगे। 15 साल की उम्र में भी सिखा सकते, बचपन पे सिखाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 15 साल की उम्र में भी सिखाएंगे तो 95% उतना ही रहेगा। 95% जो वो 15 साल में सीखेंगे स्कूल में, हम उसको 3 या 4 साल में वो लेवल का बना सकते। लेकिन जो बच्चे यूनिवर्सिटी में आएंगे, भी ध्यान बन गया कि हमको दाई बनने का, तो रिजल्ट और अच्छा होगा। क्योंकि स्कूल में बनने के बाद वालिद बोलेंगे भाई चलो तिजारत पे आओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो अभी इरादा मेरा बन गया, इरादा बनने के बाद लाहौर में भी कुछ ताजिर मिले मुझे, उनने भी वो कहा हम आपकी मदद करेंगे जो भी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला, मुझे लगता है कि जरूर बहुत करीब पाकिस्तान में एक अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी बनाए, जिसकी जबान अरबी नंबर 1, इंग्लिश और उर्दू तीनों रहेंगी। एक होती है हमारे माशरे की जबान, सोसाइटी की जो उर्दू है, एक होती है इंटरनेशनल जबान इंग्लिश, और एक होता है अरबिक। अरबिक लुगा फुसा बहुत अहम है। और इंशाअल्लाह उनने कहा कि आपको उस्ताद मिल जाएंगे पाकिस्तान में, ऐसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो बाहर से लेके आएंगे, उसमें क्या है। अगर दुनिया की एक अच्छी मयार की यूनिवर्सिटी बनाना है तो मेरा इरादा है कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। और आप दुआ करो कि अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को जल्द से जल्द मकबूल करे और पाकिस्तान में कम से कम 3 जगह, और जगह से भी ऑफर आ गए, फैसलाबाद से आ गए, बाकी जगह से है, अभी आज सुबह को है फैसलाबाद से। कितनी एकड़ चाहिए डॉक्टर साहब, कितना पैसा चाहिए? हम जब बनाएंगे तो उसको नॉन प्रॉफिट बनाएंगे, पैसे कमाने के लिए नहीं। लेकिन अगर हम क्वालिटी चाहते, आप अगर सेंग दाना देंगे तो आपको बंदर मिलेंगे। इफ यू गिव पीनट्स यू गेट मंकी, इफ यू गिव आमंड यू गेट ह्यूमन। अगर बादाम देंगे तो अच्छे इंसान मिलेंगे। तो हम क्वालिटी की बनाएंगे। अगर पूरी फीस अगर लेंगे तो शायद बहुत डिफिकल्ट होगा, तो कोशिश करेंगे कुछ वक्त भी साथ में हो। इट विल बी नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, लेकिन इस मयार का हो। आज की तारीख में एजुकेशन में बहुत पैसा कमा सकते हैं, सच्ची, और जायज है ये। मुझे ऑफर आई थी दुबई में, सर्वे किए एक इस्लामी स्कूल शुरू करने के लिए 140 मिलियन दिरहम, यानी तकरीबन $40 मिलियन, $4 करोड़। और वो शख्स ने कहा जिस दिन स्कूल शुरू करेंगे आधा तुम्हारा, जो मुनाफा है आपको जो करने का करो, मुझे जो करने का मैं करूंगा। पहले तो मैं हाँ बोला, फिर मैं बोला भाई मेरा वक्त दावा में और इम्पोर्टेंट है, पैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, लेकिन इरादा है कि यहाँ इंशाअल्लाह हम हाई क्वालिटी की बनाएंगे फॉर नॉट प्रॉफिट। और इंशाअल्लाह ये दुनिया में एक मिसाल रहेंगी इंशाअल्लाह। आमीन।